नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल हैरान कर देने वाले बिल्कुल डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये श्रद्धांजलि नाम की लड़की की सच्ची घटना की सच्ची कहानी के ऊपर आधारित है। ये घटना दरअसल श्रद्धांजलि के साथ नहीं, उसकी मम्मी के साथ आज से कई साल पहले बीती। उड़ीसा के एक नॉर्मल से गांव में रहने वाला ये परिवार कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा अजीबोगरीब उस रात में घट जाएगा। दरअसल महाशिवरात्रि की रात थी और घनघोर बारिश हुए जा रही थी। लेकिन इनके परिवार में एक नियम था शुरू से कि जब कभी भी महाशिवरात्रि की रात पड़े तो उनके गांव में ना एक छोटा सा शिव मंदिर था जो काफी फेमस था। वहां पर दूर दूर से आसपास के इलाकों से लोग आते थे और रात के समय वहां पे कीर्तन किया जाता था। जो रात में जो होता है ना, क्या रात में जाके जैसे रात में जाके भजन जगराता ये सब किया जाता था। तो इनके घर का भी नियम था कि महाशिवरात्रि को उस मंदिर में जाएंगे और दिया जलाएंगे और लौट के आएंगे। अब ये जो श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि की नानी एक शुरू से नियम बना के रखी थी कि यहाँ पे जब कभी भी दीपक जलाने जाऊंगी ना तो आप एक काम करना, घर वालों लौट जाना, क्योंकि बच्चे थे साथ में। और मैं यहीं रुक जाऊंगी। मैं भजन कीर्तन करूंगी रात के समय और फिर लौट कर आ जाऊंगी। उस समय श्रद्धांजलि की मम्मी की उम्र केवल 8 साल थी। श्रद्धांजलि इस दुनिया में नहीं थी, ऑब्वियसली बात है, बहुत छोटी थी उसकी मम्मी। हाँ, और इनके एक भाई थे, बड़े भाई। अब क्या होता है कि ये रात आती है, शाम के वक्त से ही बारिश बहुत तेज चल रही थी, लेकिन मंदिर तो जाना था। अब उस जमाने में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो ये लोग सब पैदल पैदल जाने लगे। जैसे तैसे करके बारिश से बचते बचाते पहुंच गए। अभी तक बारिश बहुत लिमिट से ज्यादा तेज नहीं थी। ये लोग मंदिर पहुंच गए, दीपक जलाए, थोड़े से आशीर्वाद लिए भगवान से, और हमेशा की तरह श्रद्धांजलि की नानी ने बोली कि एक काम करो, अपने हस्बैंड को, मतलब श्रद्धांजलि के नाना को ये बोली कि दोनों बच्चों को लेकर घर चले जाओ, रात हो गई है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास इसके नाना अपने दोनों बच्चों को लेकर, यानी उसकी मम्मी जो उस टाइम पे छोटी सी थी और उनके भाई को लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। इस समय बारिश बहुत तेज नहीं थी, एकदम हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन मौसम का जो मिजाज था वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ सा लग रहा था। थोड़ी आगे पहुंचे हैं, यहां से घर की दूरी लगभग 15 मिनट की रही होगी। अचानक से जोर की बिजली कड़की और तेजी से बारिश शुरू हो गई। अब ये बोले कि यार साथ में दोनों बच्चे हैं, क्या करें, इधर उधर जाके छिपने की कोशिश करते। उन्होंने कहीं से रास्ता ढूंढा और उन्हें ना एक कच्चा रास्ते से थोड़ी आगे बढ़ के दिखाई दिया एक बहुत पुराना सा घर तो नहीं था, दूर से देख के समझ में आ रहा था कि शायद ये किसी तरह का कोई ऑफिस रहा होगा। जैसे उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि नहीं, ये तो ऑफिस भी नहीं है, ये एक स्कूल है जो पुराने जमाने में एग्जिस्ट किया करता था, जो अभी बंद है। शायद वहाँ पे कोई पढ़ने लिखने नहीं आता है। ये खंडर था सिर्फ, मतलब पहले लोग पढ़ते थे, अब ये खंडर बन चुका था। मतलब बहुत ही ज्यादा पुराना और टूटा फूटा हो चुका था। ना जाने क्यों, जबकि छोटा गांव था, यहाँ पर स्कूल होना उतनी ज्यादा ऑब्वियस बात नहीं थी। एक दो स्कूल रहे होंगे मुश्किल से, उसमें से भी एक बिल्डिंग को इस तरह से खंडर करके छोड़ दिया गया था। ये हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन खैर, अभी तो बारिश से बचना था, ये सारी चीजें सोचने का वक्त नहीं था। वो बढ़ जाते हैं दोनों बच्चों को लेकर उसके अंदर। तो एक टूटा फूटा सा गेट था स्टार्टिंग में, उसे खोलते हैं, अजीब सी कड़कड़ाती हुई गेट में जंग लगी वाली आवाज आती है। जैसे ही अंदर बढ़ते हैं तो छोटा सा वो ग्राउंड टाइप का था, जैसे मैदान बच्चों के खेलने का होता है ना, बहुत बड़ा तो नहीं था, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। तो उसके अंदर एंटर करते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा जैसा बना हुआ है, पुराने से मरे हुए से पेड़ में चबूतरा बना हुआ है, और उस पेड़ के पीछे की तरफ एक साधु बाबा जैसा आदमी सो रहा है। साधु दिख रहा था, जैसे पूरी साधु की वेशभूषा, कपड़े भी वैसे ही, वो सो रहा है। अब बारिश इतनी जोरों की पड़ रही थी और शाम से आ रही थी, इन्हें समझ में नहीं आया इतनी बारिश में आदमी यहाँ पे क्यों सो रहा है, अंदर जाके क्यों नहीं सो जाता, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। जो बेंच भी अंदर लगी हुई थी वो टूटी फूटी थी। दो जो रूम थे उसके वो खुले हुए थे, उसके दरवाजा था ही नहीं, ना के बराबर मानो, तो मतलब अंदर जाना पॉसिबल था। तो ये आदमी बाहर क्यों सो रहा था, इनके समझ में नहीं आता। खैर, ये ज़्यादा सोचते नहीं है और आगे की तरफ बढ़ जाते अपने दोनों बच्चों को लेकर। उसमें एक कमरा बना हुआ था, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो कमरे के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे टूटी फूटी सी बेंच बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे सुकून था। बारिश का पानी यहाँ पे अंदर की तरफ नहीं आ रहा था, बाहर बहुत जोरों की बारिश बढ़ चुकी। इन्होंने बोले कि बच्चों तुम वहाँ पे जाके वो जो बेंच बनी हुई है वहाँ पे बैठ जाओ,
मैं यहाँ पे बाहर की तरफ खड़ा हूँ, बारिश जैसे ही कम होगी मैं आवाज़ लगाऊंगा और हम लोग घर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि पता नहीं बारिश कब रुकेगी। हाँ, और उनको घर भी जल्द से जल्द पहुंचना था, अगर लेट हो जाते फिर प्रॉब्लम होती। अभी तक ये पूरे पुराने स्कूल के प्रीमाइसेस में कोई और नहीं था, केवल ये 2 बच्चे, उनके पिताजी और ये साधु बाबा जो बाहर की तरफ सो रहे थे। ये बाहर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बारिश थम जाए कि जोरों की बिजली चमकती है। जोरों की बिजली चमकती है तो दोनों बच्चों की नज़र पड़ती है अपने से, मतलब डायगोनली अपोजिट की तरफ, मतलब ये तो सामने हो गया, इस तरफ नज़र पड़ती है। बिजली चमकती है ना जोर से, तो ऐसा कुछ थोड़ा विजन आता है ना। पहले तो पूरा अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी और बादल के कारण चांद की रोशनी भी नहीं थी, तो एक जो बिजली चमकी तो दिखाई दिया कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। जैसा मुझे भी फील हुआ वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। मुझे अभी ऐसा फील हुआ। हाँ मतलब इतनी स्टोरी मत घुस जाओगे, मुझे डरा दो तुम। हाँ, तो उनको ऐसा दिखाई दिया कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और जो बैठा है ना उसने कुछ ऐसा कंबल सा उड़ा हुआ है काले रंग का, जिसका चेहरा तो समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया वो इनकी तरफ मुँह करके बैठा है या दूसरी तरफ। अभी वापस से धीरे से बिजली चमकी तो फिर से दिखाई दिया। अब बच्ची ने सोची कि चलो अच्छा हुआ कोई है। ये दरअसल इनके लिए नया गांव था, यानी आप ये बहुत साल से नहीं रह रहे थे, अभी यही कोई 6-7 साल इनको आए हुए हुआ था। और उनके गांव से दूर भी था, तो अलग गांव ही होगा वो। हाँ, मतलब 15 मिनट का रास्ता था। अब शहर तो है नहीं कि 15 मिनट, 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में गांव चेंज हो जाते हैं। वही तो और ये 5 किलोमीटर दूर था, और हाँ। मंदिर 5 किलोमीटर दूर था घर से, तो ये बीच में रुके थे, मतलब यही 3-4 किलोमीटर की दूरी पे रुके होंगे अपने घर से। वही मतलब 2 किलोमीटर भी दूरी समझ लो, तो ये दूसरा ही गांव लग जाता है। छोटे गांव में ऐसे ही होता है भाई। हाँ, आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन ऐसे ही होता है। क्या होता है, इनको ऐसा दिखाई देता है तो आवाज़ लगाती है बच्ची की, चलो अच्छा हुआ यहाँ पे कोई बैठा ही, कोई एक नया गाँव है हमारे लिए, हम इनसे बात कर लेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बच्ची आवाज़ लगाती है, अंकल जी, अंकल जी। अंकल जी है तो मुड़ के देखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं। अब उनका भाई आवाज़ लगाता है, अंकल जी सुनिए ना, अंकल, अंकल एक्सक्यूज मी। फिर से वो कुछ भाव नहीं देता है। इनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ है। बाहर झमाझम बारिश हुए जा रही थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों के मन में थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि होता है ना जब जोरों की बिजली चमकती है, बारिश बढ़ जाती है, तो कई बार हमें डर लगता है, होता है कई बार ऐसा। तो बच्चों ने बोले कि पापा के पास जाते हैं, और पापा को बोलते कि पीछे एक अंकल जी बैठे हुए हैं और वो हमारा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो बच्चे दोनों भागते हुए इनके पापा जो बाहर खड़े हुए थे उनके पास गए और उनसे बोले कि पापा देखो ना, वहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप चल के देखो ना। तो वो भी अंदर की तरफ, क्लासरूम की तरफ आते हैं और उन्हें भी दिखाई देता है हल्का हल्का सा, जो रोशनी जैसी भी आ रही होगी उससे, कि हाँ कोई तो बैठा हुआ है। आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, आवाज़ जैसे ही लगाते हैं अचानक से वो आदमी क्या करता है, ऐसा हाथ मारता है सामने की डेस्क को, एक हाथ मारता है, वो पूरी डेस्क 2 टुकड़ों में पलट जाती है। कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, 2 टुकड़े हो जाते हैं उस डेस्क के। तो बहुत घबरा जाते हैं, तुरंत अपनी कदम पीछे कर लेते हैं और बच्चों को पकड़ के बाहर की तरफ हो जाते हैं। बोले ये क्या है यार। बाहर जाते हैं, सोचे कि अब कैसे जाएं, समझ में नहीं आ रहा, अंदर कोई क्रिमिनल तो नहीं बैठा हुआ है। साधु बाबा अब तक जाग चुके थे, वो आवाज़ से बहुत ज़ोर से मारे थे ना, तो साधु बाबा की नींद खुल गई थी। ये बाहर जाते साधु बाबा से पूछते कि क्या था, अंदर कौन आदमी बैठा हुआ है, ऐसा काम कर रहा है, और आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे क्या कैसे बैठे हुए हो, और बारिश हो रही थी जोर जोर से। हाँ, तो साधु बाबा बोलते हैं इतना सवाल मत करो, पहले बात तो ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे नए हो क्या। वो बोलते हैं कि हाँ, हमें बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, और हमारा ये गांव नहीं है, हमारा गांव थोड़ा आगे है, यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर है। तो बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ जो इतनी भरी बारिश में ऐसे बाहर लेटा हुआ हूँ, बाहर सो रहा हूँ, अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ। बोलते हैं हमें समझ में नहीं आया आपने क्या बोले। तो साधु बाबा बताते हैं कि दरअसल जिस आदमी को तुमने अभी अभी अंदर देखे, तुमने अपने पास बुलाने की कोशिश की हो, उसके बारे में बताऊंगा ना तो जिंदगी भर माफ़ी मांगते फिरोगे उससे कि हमको आपको नहीं बुलाना था अपने पास। वो बोलते बताइए प्लीज़ बताइए, हमें डर लग रहा है। तो बताते हैं कि अंदर जो बैठा हुआ है वो कोई और नहीं, ब्रह्म दैत्य है, जो कि इस इलाके में अक्सर घूमा करता है। आज महाशिवरात्रि है, लगातार आसपास के मंदिरों से भजन कीर्तन की आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो उससे वो परेशान हो रहा है, निकल के नहीं जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहीं और जा ही नहीं सकता। यहाँ पर चाह के भी मैं अगर बाहर जाऊँगा तो बाहर भी अगर ये मुझे मारना चाहेगा तो मार सकता है,
इसलिए और मैं वो साधु बाबा थे, उनके पास थोड़ी तो शक्तियां रहेंगी। और वो अपने आप को ईश्वर के लिए सौंप देते हैं, हाँ। तो ये सब चीजों से उतने ज्यादा उनको घबराते फर्क नहीं नहीं वो लोग। पड़ता है वो जिंदा रहे या उनको मार डाले। उनको ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, जो रियल साधु बाबा लोग होते हैं। हो सकता है वो रियल साधु बाबा रहा होगा। हाँ। तो बोलता है कि तुम तो निकल जाओ, तुम लोग मत रुको यहाँ पे। उन लोग मतलब इतने ज्यादा डरते हैं कि बाहर बारिश अभी और बढ़ चुकी थी, वो लगातार भागना शुरू कर, भागते 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 अब उनका घर तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर रहा होगा। उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है राइट साइड में। वहां पे भी एक सेम टू सेम ऐसे ही हुलिये का आदमी खड़ा हुआ था, काला कंबल ओढ़े हुए, जिसकी केवल आंखें समझ में आ रही थी। कद काठी से बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों के अलावा पूरे शरीर में कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा था। ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। ये अपने दोनों बच्चों को गोदी में उठाते हैं, फिर तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। फिर इनके घर से थोड़ी ही पहले एक सुनसान गली रहती है, वहां पर भी सेम टू सेम आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। इन्होंने भगवान का नाम लिए, शिव जी का नाम लिए और याद किए कि आज महाशिवरात्रि और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ईश्वर के साथ अपनी श्रद्धा बनाए और घर के अंदर पड़ गए। और फिलहाल सब कुछ ठीक है। मतलब इतने साल बीत गए, तब से लेकर आज तक इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन हाँ, जब लोगों से इन लोगों ने सुबह उठकर जानकारी निकालने की कोशिश की तो आसपास के लोगों ने बताया कि लिटरली यहाँ पर ब्रह्म दैत्य रहता है। अब ब्रह्म दैत्य क्या होता है? ब्रह्म दैत्य दरअसल एक ऐसी आत्माएं होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि ब्राह्मण लोग रहते हैं अच्छे कर्म वाले अपनी जिंदगी में, और एक टाइम ऐसा आता है वो कुकर्म में लग जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है और ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस या फिर ब्रह्म दैत्य कहलाते हैं। देखो डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं, दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं बता चुका हूं पहले के वीडियो में। तो आप लोग सर्च करो ब्रह्म दैत्य ब्रह्म राक्षस ब्लडी सत्य लिख के यूट्यूब में आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। खैर, इस वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर पसंद किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी हो जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।